हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारी पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो हमारी पिछली क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए, बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योग 1530 है तो बी का वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए, बी और सी के खर्च का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, इन सभी के यहाँ पर खर्च का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 16:12:9 यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी बचत। अब यहाँ पर हम देखेंगे बचत कितनी है। यहाँ पर बचत, ए की बचत कितनी है? 20% है। तो हम यहाँ पर 20% को कितना लिख सकते हैं? 1/5। तो यहाँ पर जो 5 है ये इसकी इनकम है और जो 1 है ये इतना बचा रहा है। जब इसकी इनकम 5 रुपये है मान लेते हैं और उसकी बचत कितना कर रहा है? 1 रुपये। तो खर्च कितना कर रहा है? 4 रुपये। लेकिन यहाँ पर रेशियो में इसका खर्च 4 रुपये ना होकर कितना है? 16 है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो जो यहाँ पर इसकी इनकम आएगी कितनी हो जाएगी? 4 गुना। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? वो भी 5 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और इसी तरह से हम बी का देखेंगे। बी का खर्च की बचत कितना है? 25% है। तो हम 25% को कितना लिख सकते हैं? 1/4। तो हम यहाँ पर देखेंगे बी की इनकम मान लेते हैं कितनी है? 4 रुपये है और बी बचाता है कितना है? 1 रुपये बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है? 3 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन वो रेशियो में कितना खर्च कर रहा है? 12 खर्च कर रहा है। ये इससे कितने गुने ज़्यादा है? 3 चौक 12, 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर बी की इनकम 4 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा होगी। कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16 हो जाएगी। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं सी की बचत कितनी है? 40% है। तो 40% को हम कितना लिख सकते हैं? 2/5। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम सी की इनकम कितनी है? 5 रुपये है। बचा कितना रहा है? 2 रुपये। तो खर्च कितना कर रहा है? 3 रुपये खर्च कर रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना खर्च कर रहा है? 9 रुपये खर्च कर रहा है मान लेते हैं। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो इसकी सी की इनकम 5 रुपये ना होकर कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुना ये भी बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी की इनकम का रेशियो कितना है? 20:16:15। इनकी इनकम का टोटल कितना हो जाएगा? 20, 16 और हम 15 को जोड़ेंगे तो तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो तीनों की इनकम कितनी है? मान लेते हैं 51 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में इनकी इनकम कितनी है? 51 रुपये ना होकर कितनी है? 1530 रुपये है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 51 को कैंसिल करेंगे, ये इससे 30 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का वेतन कितना होगा। तो बी का वेतन 16 ना होकर इससे 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 में हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 48, 480 रुपये। तो जो यहाँ पर बी का वेतन कितना हो जाएगा? 480 रुपये हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे और ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए, बी, सी और डी ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए, बी, सी और डी ने 60 रुपये का उपहार खरीदा है, जिसमें ए का हिस्सा कितना है। तो ए ने कितना दिया है? ए ने 1/2, दूसरों की 1/2। मान लेते हैं अगर 3 लोग ने मिलकर, ए को छोड़कर 3 लोग, बी और सी, डी ने मिलकर 2 रुपये दिया है, तो ए ने अकेले आधा दिया है, मतलब 1 रुपये दिया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गिफ्ट कितने का हो रहा है? 3 रुपये का हो रहा है। और इसी तरह से बी ने कितना दिया है? बी ने दूसरों का 1/3। तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है? 1/3। अब यहाँ पर दूसरों का 1/3 मतलब बी को छोड़कर ए, सी, डी ने अगर 3 रुपये दिए हैं तो बी ने कितना दिया है? 1 रुपये दिया है। तो गिफ्ट कितने का हो रहा है? 4 रुपये का हो रहा है टोटल। और इसी तरह से सी ने कितना दिया है? सी ने दिया है 1/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी को छोड़कर
यहाँ पर ए, बी और डी ने अगर 4 रुपये दिया है तो सी ने अकेले कितना दिया है, 1 रुपये दिया है। तो टोटल गिफ्ट कितने का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गिफ्ट कितने का हो रहा है, 3 रुपये का हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में गिफ्ट 3 रुपये का नहीं था, कितने रुपए का था, 60 रुपये का था। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 3 से, ये इससे 20 गुना ज़्यादा है। तो ए ने 1 रुपये ना देकर 20 रुपये, 20 गुना इसका ज़्यादा कर देंगे। ए ने कितने रुपए दिया, 20 रुपये दिया। और इसी तरह से यहाँ पर गिफ्ट 4 रुपये ना होकर गिफ्ट कितने का है, 60 रुपये का है। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 15 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना होगा, 1 रुपये ना होकर 1 का हम 15 गुना कर देंगे यहाँ पर। तो जो बी का हिस्सा आएगा कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का 20 रुपये है और बी का 15 रुपये है। और सी का यहाँ पर गिफ्ट 5 रुपये ना होकर कितने का है, गिफ्ट यहाँ भी 60 रुपये का है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 12 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर सी का हिस्सा 1 रुपये ना होकर कितना है, इसका हम 12 गुना कर देंगे। तो जो यहाँ पर सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए ने कितने रुपए दिए हैं, ए ने 20 रुपये दिया है। और यहाँ पर बी ने कितने रुपए दिए हैं, बी ने 15 रुपये दिए हैं। और यहाँ पर सी ने कितना रुपये दिया है, सी ने 12 रुपये दिया है। तीनों ने टोटल कुल कितने रुपए दिए हैं, 5 2 7 हो जाएगा और 2 3 1 4 हो जाएगा। ए बी सी ने मिलकर कितने रुपए दिए हैं, 47 रुपये दिए हैं। लेकिन गिफ्ट कितने का था, गिफ्ट 60 रुपये का था। 60 रुपये में से 47 रुपये ए बी और सी ने मिलकर दे दिया है। तो बचा यहाँ पर कितने रुपए बच रहे हैं, 13 रुपये। तो 13 रुपये किसने दिया, 13 रुपये डी ने दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डी ने कुल कितने रुपए अदा किए, तो डी ने 13 रुपये दिया। यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2 टोकरी में एक साथ 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में संतरे के 1/5 को दूसरी टोकरी में ले जाया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो गई। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 टोकरी है, एक ये है और एक ये है। मान लेते हैं ये वाली ये है और ये वाली बी है। कह रहा है कि पहली टोकरी में 1/5, 1/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली टोकरी का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में ले जाया गया। तो पहली टोकरी में टोटल कितने संतरे हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5 और 1/5 भाग जाएगा, मतलब एक संतरे को उठाकर दूसरी टोकरी में ले जाएंगे। हम इस वाले संतरे को उठाकर इस टोकरी में जब ले जाएंगे तो यहाँ पर टोकरी में संतरों की संख्या कितनी हो गई, बराबर, मतलब 4 इसमें हो गई, 4 इसमें। तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 5 संतरा था, हम इसमें से एक संतरा इसमें ले जा रहे हैं, तो दोनों में संतरों की संख्या कितनी हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। तो पहले टोकरी में, इस वाली टोकरी में कितने संतरे थे, 3 थे। और इस टोकरी में कितने संतरे थे, 5 थे। तो यहाँ पर इसमें पहले 5 संतरे थे और इसमें कितने थे, 3 थे। तभी तो अगर 5 में से जब एक संतरा हम इसमें ले जा रहे हैं तो इसमें दोनों में संतरों की संख्या 4 4 बराबर हो जा रही है। तो दोनों टोकरी में टोटल कितने संतरे हैं, 5 इसमें है, 3 इसमें, टोटल कितने संतरे हैं, 8 संतरे हैं। लेकिन एक्चुअल में 8 संतरे ना होकर क्वेश्चन में कितने संतरे दिए गए हैं, 640 संतरे दिए गए हैं। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 80 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या। तो पहली टोकरी में कितने संतरे हैं, 5 संतरे हैं। तो हम इसका 5 का हम 80 गुना कर देंगे। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या 5 8 40 कितनी हो जाएगी, 400। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है, 400। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसने अपनी पुत्री को यहाँ पर डॉटर और पुत्र को सन और दान चैरिटी का यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है कि 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया और यहाँ पर 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग उसने दान कर दिया। लेकिन हमें टोटल नहीं पता है कि उसकी संपत्ति कितनी थी। तो टोटल संपत्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा। 2 दाम में 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा और 5 चौक 20, 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों का रेशियो कितना आ गया, पुत्र का मतलब पुत्री का, बेटे का और चैरिटी का, तीनों का मिलाकर रेशियो कितना आ गया, डी रेशियो पुत्र का और यहाँ पर चैरिटी का, तीनों का रेशियो कितना आ गया, 5 10
और 4 आ गया। तो कह रहा है कि तदनुसार उसने कुल कितना भाग दान दे दिया। हम देखेंगे पहले तीनों का टोटल। यहाँ पर टोटल कितनी संपत्ति है उसकी है 20 है, और वो दान कितना दे रहा है, 5 पुत्री को दे रहा है, 10 पुत्र को दे रहा है और 4 दान कर रहा है चैरिटी में। तो टोटल कितना दान कर रहा है, 19 दान कर रहा है, और उसकी संपत्ति कितनी है, 20 है। तो उसने 20 टोटल उसकी संपत्ति 20 रुपये है मान लेते हैं, और दान 19 रुपये कर दे रहा है। तो टोटल दान कितना कर रहा है, 19/20 दान कर दे रहा है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक बर्तन जिसकी क्षमता 64 लीटर है वह शुद्ध दूध से भरा है। इस बर्तन में 16 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी भरा जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है। तो इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे बर्तन की क्षमता कितनी है। बर्तन की क्षमता है 64 लीटर, और कह रहा है कि वह शुद्ध दूध से भरा है। इस बर्तन से 16 लीटर दूध निकाला जाता है। 64 लीटर में से 16 लीटर दूध बाहर निकाल लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 चौको 64, 1/4 हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पर 4 लीटर दूध है, और इसमें से 1 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दूध बच कितना रहा है, यहाँ पर 3 लीटर दूध बच रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल दूध कितना है, 4 लीटर है, और यहाँ पर 1 लीटर जब दूध यहाँ पर निकाला जाएगा तो दूध कितना बचेगा, 3 लीटर बचेगा। तो यही प्रक्रिया क्वेश्चन में कर रहा है 2 बार दोहराई जा रही है। तो इसी तरह से एक बार और 4 लीटर दूध में से यहाँ पर 1 लीटर दूध हम जब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 लीटर। तो यहाँ पर 4 चौक 16 लीटर, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9। पहले दूध कितना था, 16 लीटर था, और अब दूध कितना बच रहा है, 9 लीटर बच रहा है। जब 16 लीटर दूध है, 9 लीटर दूध बच रहा है, तो 7 लीटर और क्या हो जा रहा है, 7 लीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। क्योंकि बर्तन को खाली नहीं किया जा रहा है, जितना दूध निकाला जा रहा है उसके बदले में उसमें पानी मिलाया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर 9 लीटर दूध हो जाएगा, तो 7 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दूध 16 लीटर नहीं है, दूध कितना है, 64 लीटर है। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो कह रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा, तो पानी 7 लीटर ना होकर इसका 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी कितना हो जाएगा, 28 लीटर हो जाएगा। तो पानी की मात्रा कितनी है, 28 लीटर है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर गलत टाइप हो गया है। जो राइट आंसर है कितना है, 28 लीटर है। इसी तरह से हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें बेटे हैं और बेटियां हैं, डॉटर, और नेफ्यू भतीजा है। कह रहा है कि इसमें प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो हम मानते हैं भतीजे को 1 रुपये अगर मिल रहा है, इसका 4 गुना बेटी को मिल रहा है। और कह रहा है कि प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, अगर भतीजे का 1 रुपये है तो बेटे को कितना मिल रहा है, उसका 5 गुना ज़्यादा 5 रुपये मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 बेटे हैं, तो अगर एक बेटे को 5 रुपये मिल रहा है तो 5 बेटे को कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 रुपये। और इसी तरह से यहाँ पर अगर एक बेटी को 4 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर 4 बेटियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन में 4 बेटियाँ हैं तो इसका 4 गुना हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक भतीजे को 1 रुपये मिल रहा है तो 2 भतीजे दिए गए हैं, तो 2 भतीजे को कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 25 रुपये बेटे को मिल रहा है, 16 रुपये बेटी को मिल रहा है और 2 रुपये भतीजे को मिल रहा है। तो टोटल कितने रुपए हो जा रहे हैं, 25, 16 और 2 हम सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 83 रुपये हो जाएगा, 43 रुपये हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर 43 रुपये नहीं है, टोटल कितने रुपए हैं, 8600 रुपये हैं। हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 200 गुना ज़्यादा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बेटी का भाग कितना है, तो मतलब एक बेटी का पूछ रहा है तो एक बेटी का भाग कितना है, 4 रुपये है। इसी 4 का हम 200 गुना कर देंगे तो एक बेटी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपये मिल रहे हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।